वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एलसी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे बी फार्म 5th सेमेस्टर का जो आपका इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट है, इसका जो हम आपका शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आपका अगर आप ये जितने हम आपको बताएंगे, अगर आप ये इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि आपके क्वेश्चन जो आपका 7 नंबर जो आपका आते हैं उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। तो आप आराम से जो एग्ज़ाम को आप जो है इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जो आप एग्ज़ाम है 5th सेमेस्टर का, उसको आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। हम आपको जितना ये क्वेश्चन आप बताएंगे, इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से आप पूरा एग्ज़ाम आपका पास कर जाएंगे। इसका जो है हम आपको PDF भी देंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी आपका फर्स्ट हो गया। इसमें आपका 2 मार्क्स शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जो है आपका एग्जाम जो है आप बीट कर जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, डिफाइन प्री फार्मुलेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्या होता है प्री फार्मुलेशन? इट इज द स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल का मतलब आपका होता है फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल प्लस केमिकल। वही चीज़ आपका फिजिकल और केमिकल से मिलकर बना है आपका फिजियोकेमिकल। तो ये होता है इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजियोकेमिकल, फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ड्रग सब्सटेंस बिफोर फार्मुलेशन, या इसको बोल सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। जैसे आप देखिए प्री फार्मुलेशन, ये आपका 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। प्री का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, और फार्मुलेशन मतलब टू मेक। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कोई भी जैसे आपका मेडिसिन हम बनाते हैं, कोई भी दवा बनाते हैं, टैबलेट, सिरप, कोई चीज़ हम बनाते हैं, तो उसको बनाने से पहले जो है ना उसका स्टडी करते हैं अच्छी तरीके से, पूरा जो है हम स्टडी करते हैं। तो वही जो है आप जो उसको जो बनाने से पहले जो हम स्टडी करेंगे उसी को हम बोलते हैं प्री फार्मुलेशन, उसी को हम बोलते हैं प्री फार्मुलेशन। तो वही जो आपका कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन बनाने से जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम बोल सकते हैं प्री फार्मुलेशन। आप एक वर्ड में याद रखिए, प्री फार्मुलेशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, 3 ऑब्जेक्टिव है इसमें, 3 ऑब्जेक्टिव्स इसमें है। फर्स्ट इसमें टू डिटरमाइन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग्स। आपका जो है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो होंगे आपके न्यू ड्रग्स बनाने के, उसके जो है हम उसको डिटरमाइन कर लेंगे। और सेकेंड आपका है टू डिटरमाइन, इसमें आपका सेकेंड है टू डिटरमाइन द इट्स काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। आप जो है काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी आप जो है आप ड्रग्स जो है उसको है डिटरमाइन कर लेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव की ये हो जाएगा। और थर्ड है आपका टू इस्टेब्लिश कंपार्टिबल विद कॉमन एक्सिपिएंट। कहने का मतलब ये है, हम जो भी आपका जैसे मेडिसिन बना रहे हैं तो आपका जो एक्सिपिएंट्स हैं उसके साथ जो है आपका ड्रग जो है कंपार्टिबल हो रहा है कि नहीं, उसका जो है पूरा A to Z हमें प्री फार्मुलेशन में उसको जो हम स्टडी कर लेंगे। तो ये आपका प्री फार्मुलेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट में टू डिटरमाइन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग्स, टू डिटरमाइन इट्स काइनेटिक एंड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, टू इस्टेब्लिश कंपार्टिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म विद सुइटेबल एग्जाम्पल। अब आंसर देखिए, इट इज एन एबिलिटी ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स कॉल्ड पॉलीमर्स एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पॉलीमर। मतलब अगर कोई जो है आपका क्रिस्टल है, आपका सब्सटेंस है, उसके जो है कई रूप होते हैं, उसी को बोल सकते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको जो है आपका एक जैसा क्रिस्टल है उसको कई फॉर्म, कई आपका रूप रहते हैं, उसी के रूप को बनने को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और जो आपका कई रूप आपका जैसे कोई क्रिस्टल है, कोई सब्सटेंस उसको कई रूप है, उसको हम बोल सकते हैं पॉलीमर्स। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। तो फ्रेंड्स, आपका एग्जाम्पल देखिए, फिनोबार्बिटाल हैव 6 पॉलीमॉर्फ्स। आपके जो फिनोबार्बिटाल जो आपका जो मेडिसिन होता है उसके 6 पॉलीमॉर्फ्स होते हैं। A to F इन विच A, B एंड F आर मोर स्टेबल। आपके जो A, B और जो आपके F होते हैं, A to F इन विच A, B एंड F आर मोर स्टेबल। आपके A, B और F जो आपके फिनोबार्बिटाल के पॉलीमर्स होते हैं उसके आपके मोर स्टेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब बीसीएस क्लासिफिकेशन एंड हाउ ड्रग क्लासिफाइड। BCS के अकॉर्डिंग जो है आपका BCS क्या होता है, BCS का फुल फॉर्म होता है बायो फार्मास्यूटिकल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है ड्रग जो है आपका क्लासिफाइड होते हैं। इट इज ए सिस्टम विच इज यूज टू डिफ्रेंटिएट द ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, इट इज ए सिस्टम विच इज
विच इज यूज टू डिफरेंशिएट द ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोलबिलिटी एंड परमिएबिलिटी। मतलब फ्रेंड्स कहने का मतलब यह है कि सोलबिलिटी और परमिएबिलिटी के आधार पे आपका जो है बीसीएस क्लासिफिकेशन होता है ड्रग्स का। तो सोलबिलिटी क्या होता है, सोलबिलिटी होता है जिसमें आपका सोल्यूट जो है आपका सोल्यूट जो है आपका सोलवेंट में जितना अधिक मात्रा में जो है आपका उसमें जो है सोल्यूबल हो जा रहा है तो उसको हम बोल सकते हैं सोल्यूबिलिटी। और परमिएबिलिटी होता है जैसे आपका सेल है, सेल के जो है आपका परमिएबल मतलब सेल जो है आपका, अब कोई ड्रग है आपके सेल को जो है परमिएबल कर दे रही है, मतलब आर पार कर दे रही है उसको हम बोल सकते हैं परमिएबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी और परमिएबिलिटी के आधार पर जो है आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन होता है। इसमें आपका देखिए बीसीएस क्लासिफिकेशन कैसे होता है, आपके क्लास, इसमें आपके 4 क्लास होते हैं आपका सोल्यूबिलिटी, परमिएबिलिटी और इसका एग्जांपल देख लीजिए। क्लास फर्स्ट के में आधार पर जो है आपका मेडिसिन कैसे आपके जो है क्लासीफाई होते हैं। क्लास फर्स्ट में सोल्यूबिलिटी आपका जो है हाई रहेगा और परमिएबिलिटी भी हाई रहेगा, एग्जांपल आपका रहेगा मेटोप्रोलोल। और क्लास सेकेंड में आपका जो सोल्यूबिलिटी लो रहेगा, परमिएबिलिटी हाई रहेगा और जो है आपका एग्जांपल रहेगा निफेडिफिन। क्लास थर्ड में आपकी सोल्यूबिलिटी हाई रहेगा और परमिएबिलिटी लो रहेगा और एग्जांपल रहेगा सिमेटिडीन। और क्लास 4 में सोल्यूबिलिटी लो, परमिएबिलिटी लो, एग्जांपल आपका फ्यूरिसेमाइड। इसको याद करने के लिए आप इसे याद कर लीजिए, आपके 4 क्लास होते हैं और सोल्यूबिलिटी और परमिएबिलिटी ये देख लीजिए, पहले हाई लो ऐसे याद कर लीजिए, उसके बाद हाई लो ऐसे आपका याद हो जाएगा आराम से। तो फ्रेंड्स आपका 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीके, पीएच एंड पार्टीशन कोफिशिएंट प्री फॉर्मुलेशन। आपका पीके आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये क्या होता है पीके आयोनाइजेशन कांस्टेंट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन। जो आपका जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है आपका आयोनाइजेशन पे जो आपका डिपेंड होता है। आपके जो अनआयोनाइज ड्रग जो होते हैं आपके लिपिड सोल्यूबल होते हैं और जो आपका आयोनाइज ड्रग जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। आपका जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन जल्दी क्रॉस कर जाता है और जो है आपका जल्दी आपके सोल्यूबल हो जाते हैं। अब देखिए इसमें आपका आगे इसमें पीएच देखिए, पीएच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी आप जानते हैं, हमने आपको पीछे बताया, तो पीएच जो है आपका जो है इंपॉर्टेंट रोल जो आपका सोल्यूबिलिटी में जो आपका निभाता है। सोल्यूबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय सेलेक्टिंग एसिडिक और बेसिक एक्सिपिएंट। जो हम आपका एसिडिक और बेसिक एक्सिपिएंट जो हम लेकर के सोल्यूबिलिटी जो हम इंक्रीज कर सकते हैं। पार्टीशन कोफिशिएंट वी नो दैट ड्रग विल बी हाइड्रोफिलिक और लाइफोफिलिक। पार्टीशन कोफिशिएंट की हेल्प से हम जो है ड्रग हाइड्रोफिलिक या लाइफोफिलिक उसको हम पता लगा सकते हैं। जैसे आपका पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग डिजॉल्व इन ऑयल और ड्रग डिजॉल्व इन वाटर, इसका जो है फार्मूला था पार्टीशन कोफिशिएंट का। अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं यूनिट सेकेंड की तरफ। यूनिट सेकेंड में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन इंट्री कोटेड टैबलेट एंड सस्टेन रिलीज टैबलेट। क्या होता है इंट्री कोटेड? इंटेरिक मतलब रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, इंटेरिक मतलब होता है आपका इंटेस्टाइन प्लस कोटिंग आर पॉलीमर। जैसे आपका टैबलेट जो होता है, टैबलेट जो है ये आपका टैबलेट है, इस पर जो आपका कोटिंग मतलब बाहरी जो है कोटिंग किया जाता है उसको बोलते हैं कोटिंग, तो इस आपका है कोटिंग। सो क्या होता है इंट्री कोटेड टैबलेट, दो ड्रग विच आर कोटेड विद इंट्री कोटेड पॉलीमर। आपका इंट्री कोटेड पॉलीमर जो आपका कोटेड किए जाते हैं एंड डिजाइन टू बाईपास स्टोमक एंड ओनली डिसइंटीग्रेट इन इंटेस्टाइन। ये आपका कोटेड करने से जो आपका इंट्री कोटेड टैबलेट होते हैं जो आपका जो स्टोमक में जो है आपका जो है डिजॉल्व नहीं होते हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, वो आपका जो है बाईपास कर जाते हैं। आपका स्टोमक में जो आपका डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, आपका जो स्पेशल जो है इसलिए आपका इंट्री कोटेड बनता है टैबलेट कि वो जो है डायरेक्ट जो आपका इंटेस्टाइन में जो आपका जो है उसमें जाकर आपका डिसइंटीग्रेट हो। जैसे आपका एग्जांपल होगा इसका एस्पिरिन इंट्री कोटेड टैबलेट। एस्पिरिन जो आपका टैबलेट जो होता है ये आपका जो है डायरेक्ट जो है आपका इंटेस्टाइन में ही जाकर ही डिसइंटीग्रेट होगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक में जो उसको है निकल जाएगा, बाईपास हो जाएगा, आपका जो है इंटेस्टाइन में जो है आपका जो है जाकर आपका उसमें जो है डिसइंटीग्रेट होगा। तो फ्रेंड्स आगे देखिए सस्टेन रिलीज टैबलेट। क्या होता है सस्टेन रिलीज टैबलेट? सस्टेन रिलीज मतलब कंटिन्यूस रिलीज, मतलब वो जैसे आपके टैबलेट हो गए जो कंटिन्यूस जो आपका उसमें जो रिलीज होते रहते हैं, उसमें जो आपका एपीआई होता है डायरेक्ट जो आपका कंटिन्यूस जो है रिलीज होता रहता है। सो दो ड्रग्स व्हेन टेकन ओरली, जो आपका ओरली लिया जाता है, सो रिलीज देयर मेडिकामेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। आपका जो है कम क्वांटिटी में जो आपका उसमें जो है आपका जो उसमें जो मेडिकामेंट है उसमें रिलीज होता रहेगा कंटिन्यूस
थ्रू आउट द पीरियड। एक टाइम जो उसका सेट होता है, जैसे आप कोई मेडिसिन जो है आप जो है दिन में 3 बार लेते हैं, लेकिन आपका सस्टेन रिलीज जो टैबलेट आपका ये होता है, ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए जो आपका जो इसमें जो है आपका मेडिकामेंट है जो रिलीज होता है। जैसे आप एक ही टैबलेट आप 24 घंटा ले लिए तो आप धीरे धीरे उसमें जो आपका मेडिकामेंट जो है रिलीज होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया इंडापामाइड सस्टेन रिलीज टैबलेट, ये आपका जो है सस्टेन रिलीज टैबलेट हो गया या फिर इंडापामाइड। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अब छठे क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। जैसे आपका डाइल्यूएंट्स क्या होता है, ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं और बाइंडर्स क्या होते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट है डाइल्यूएंट्स। क्या होता है डाइल्यूएंट्स? डाइल्यूएंट्स इसको बोल सकते हैं फिलर या बल्किंग एजेंट। दोज एजेंट्स विच आर मिक्सड इन एपीआई टू मेक रिक्वायर्ड बल्क ऑफ टैबलेट। एग्जाम्पल हो गया स्टार्च, लैक्टोज, सॉर्बिटॉल। जैसे आपका ये टैबलेट है, इसे आप जानते हैं एपीआई रहता है। तो एपीआई जो है आपका इसमें आप एपीआई जो है सिर्फ एपीआई नहीं रहता है, तो इसको जो है हम उसको बल्क बनाने के लिए टैबलेट को जो बड़ा बनाने के लिए जो है उनमें डाइल्यूएंट डाल देते हैं, उसी को बोल सकते हैं डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स इसको हम फिलर, जैसे आपका एपीआई हो गया उसको बड़ा बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट उसमें डाल देंगे तो आपका टैबलेट जो है बड़ा हो जाएगा, एपीआई उसमें डाल देंगे तो। अब सेकेंड देखिए इसमें ग्लाइडेंट्स। क्या होते हैं ग्लाइडेंट्स? ग्लाइडेंट्स आर दोज सब्सटेंस विच एडेड इन एपीआई टू इनहेंस देयर फ्लो एबिलिटी एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। अब एग्जाम्पल हो गया कॉर्न, स्टार्च, सिलिका एंड टाल्क। जैसे आपका ग्लाइडेंट्स ये होते हैं, जैसे आप ये आपका जैसे आपका ये डब्बा हो गया, बाल्टी ऐसा हो गया, जैसे आपका ये डब्बा हो गया बाल्टी, और इसमें आप ढेर सारे आप टैबलेट रख देते हैं, इसमें जो है आपस में चिपके मत, इसमें आप आपस में ये टैबलेट चिपके मत, उसीलिए हम यूज़ करते हैं ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स क्या करते हैं, फ्लो एबिलिटी जो है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब जो है आप जो है उसको चिपकेंगे नहीं तो उसको फ्लो एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, और रिड्यूस फ्रिक्शन, जो उसमें फ्रिक्शन उसको जो है कम कर देते हैं। एग्जाम्पल हो गया कॉर्न, स्टार्च, सिलिका एंड टाल्क। अब देखिए बाइंडर। क्या होते हैं बाइंडर? दोज एजेंट्स विच आर यूज टू बाइंड एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स आर कॉल्ड बाइंडर। या इसको बोलते हैं बाइंडिंग एजेंट या एडहेसिव। आपका एपीआई और एक्सिपिएंट जो है आपका बाइंड जो करते हैं, इसको बांध कर रखते हैं, इसको बोलते हैं बाइंडर। चलिए हैं फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां इसमें। डिफाइन ग्रेनुलेशन एंड इट्स वेरियस टाइप्स। ग्रेनुलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुल्स। जैसे आप ग्रेनुल्स हो गया आपके ग्रेनुल्स बनाने की आपका जो है इसको प्रोसेस को हम बोल सकते हैं ग्रेनुलेशन। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुल्स फ्रॉम द पाउडर मोलिक्यूल्स ऑफ द एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स। अब जब ग्रेनुल्स हम बनाते हैं उसी को हम बोल सकते हैं ग्रेनुलेशन प्रोसेस। जैसे आपका एपीआई हो गया और एक्सिपिएंट्स, एपीआई और एक्सिपिएंट्स को मिला के जो हम इसको ग्रेनुल बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रेनुल्स, ये पे ग्रेनुल्स हो गए, इसको हम बोल सकते हैं ग्रेनुलेशन। अब ग्रेनुलेशन आपके 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इसमें आपका ड्राई ग्रेनुलेशन। क्या होता है ड्राई ग्रेनुलेशन? इन दिस ग्रेनुलेशन द बाइंडर इज यूज्ड इन ड्राई पाउडर फॉर्म। जो आपके बाइंडर होते हैं उसको जो है ड्राई फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं ड्राई ग्रेनुलेशन में। जैसे आपका सेलुलोज हो गया, पॉलीथाइलिन हो गया, सेलुलोज, पॉलीथाइलिन सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज। इसमें आपका सेकंड है वेट ग्रेनुलेशन। क्या था वेट ग्रेनुलेशन? इन दिस टाइप ऑफ ग्रेनुलेशन बाइंडर इज यूज इन लिक्विड फॉर्म। जो आपका बाइंडर है उसको हम लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया स्टार्च, सॉर्बिटॉल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, पीजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स इसमें आपका 8वां क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस डिफेक्ट्स रिलेटेड टू टैबलेट प्रोसेसिंग एंड हाउ टू ओवरकम। टैबलेट बनाने आपका क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं? डिफेक्ट्स, प्रॉब्लम्स इन टैबलेट ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ड्यूरिंग प्रोडक्शन टैबलेट बनाने में आप क्या क्या डिफेक्ट आते हैं उसको हम बोलते हैं आपका डिफेक्ट्स। ड्यूरिंग टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग आपके कौन कौन से आपके जो है डिफेक्ट आते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते समय? इसमें आपका फर्स्ट हो गया कैपिंग एंड लेमिनेशन, सेकेंड है चिपिंग, हार्डनेस, स्टिकिंग, नॉन यूनिफॉर्म वेट एंड ब्लैक स्पॉट ऑन टैबलेट, इसको बोलते हैं मोटिंग। अब इसको एक एक करके चलते हैं देखते हैं। इसमें आपका डिफेक्ट और रीजन और सॉल्यूशन 3 भागों में इसको हमें बांट लेते हैं। टैबलेट बनाने में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, उसका क्या रीजन होता है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसमें आप फर्स्ट देखिए। तो फ्रेंड्स इसमें आपके फर्स्ट देखिए आपका कैपिंग। कैपिंग क्या होता है? सेपरेशन ऑफ टैप एंड बॉटम पार्ट ऑफ टैबलेट। ये आपका जो है इसमें जो बाहरी लेयर है जो यही आपका कैप होता है जो बाहर निकल जाता है। तो इसका रीजन क्या होता है? इंट्रा पेमेंट ऑफ एयर इन ग्रेनुल्स।
जो है आपका जो एयर जो है आपके जो है ग्रेनुल्स में आ जाते हैं। यह होता है इसका रीजन एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ ग्रेनुल्स। ये जो आपका ज़्यादा जो है ड्राइंग हो जाता है, सूखा जाता है। एक्सेसिव फाइन ग्रेनुल्स एंड बाइंडर डिक्रीज, इसमें जो है आपका कम बाइंडर यूज करने से जो है आपका ये आपका जो है कैपिंग हो जाता है, इसी का रीज़न होता है। इसका सॉल्यूशन होता है मेंटेन डिजायर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जो जितना इसको जो है आपका टैबलेट बनाने में जो है आपका मॉइस्चर जितना चाहिए उसी को जो है मेंटेन करना पड़ेगा। और जो सेकंड आपका इंक्रीज साइज ऑफ ग्रेनुल्स, आपका जो है ग्रेनुल्स का जो है साइज उसको इंक्रीज कर देंगे। और थर्ड आपका इसमें अमाउंट ऑफ बाइंडर इंक्रीज, आपका बाइंडर जो है हम इंक्रीज कर देंगे। अगर उसको बाइंडर डिक्रीज करेंगे तो अब जो है कैपिंग की प्रॉब्लम आएगी। और इसमें देखिए आपका लेमिनेशन क्या होता है, लेमिनेशन सेपरेशन ऑफ टैबलेट इन 2 और मोर पार्ट। जैसे आपका ये टैबलेट हो गया, टैबलेट कट करके कई पार्ट में जो है आपका जो है सेपरेट हो जाए, इसको बोलते हैं लेमिनेशन। ये आपके इसके भी रीजन होते हैं आपके इंट्रा पेमेंट ऑफ एयर इन ग्रेनुल्स, एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ ग्रेनुल्स, आपके जो ग्रेनुल्स है वो ड्राइंग हो जाएंगे, एक्सेसिव फाइन ग्रेनुल्स एंड डिक्रीज बाइंडर, मतलब बाइंडर जो इसमें कम यूज़ करने से भी आपके प्रॉब्लम आएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे ठीक करने के लिए सॉल्यूशन, मेंटेन डिजायर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, डिजायर जो अब मॉइस्चर रहेगा उसको जो है मेंटेन कर देंगे। साइज जो है आपका ग्रेनुल्स का इंक्रीज कर देंगे। और जो आपका अमाउंट ऑफ बाइंडर, जो बाइंडर आपका जो बांधने वाला होता है उसको जो है हम इंक्रीज कर देंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। चिपिंग क्या होता है, चिपिंग ब्रेकिंग ऑफ एज ऑफ द टैबलेट। ये आपकी जो टैबलेट है इसका जो है एज एरिया एज जो है आपका टूट जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं चिपिंग। इसको हम बनाते हैं, टैबलेट बनाते हैं हम क्या हम जो है इसमें डिफेक्ट्स कैसे आते हैं, आपका जो है रीजन क्या होता है इसका, डैमेज पंचेज। आपका जो पंच है, जैसे टैबलेट बनाने इसको पंच करेंगे तो ये जो है आपका डैमेज अगर रहेगा तो अच्छे से जो है हम आपका चिपिंग प्रॉब्लम आएगा। उसमें जो है ब्रेकिंग एज, अगर डैमेज अगर पंच जो इसमें पंच करने वाला टैबलेट बनाने में जो रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। कंप्रेशन टू फास्ट, अब उसको जल्दी जो है कंप्रेस करेंगे, फास्ट कंप्रेस करेंगे तो उससे जो है आपका चिपिंग की प्रॉब्लम आएगा। इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ, इफ़ डिक्रीज द अमाउंट ऑफ, अब जो बाइंडर होते हैं उसमें अगर कम यूज करेंगे तो भी आपका चिपिंग की प्रॉब्लम आएगा। इसको जो है सोल्यूशन क्या होता है, रिप्लेस द पंचेज, जो पंचेज हम इसमें यूज कर रहे हैं इसको जो है पंच करने के लिए उसको हमें दूसरा यूज करेंगे। और रिड्यूस कंप्रेशन स्पीड, आपका जो कंप्रेशन जो दबाने कंप्रेस कर रहे हैं उसको कंप्रेस कर रहे हैं टैबलेट को, उसका जो स्पीड जो है कम कर देंगे। और बाइंडर जो है इंक्रीज कर देंगे, बाइंडर उसमें ज़्यादा डालेंगे तो जो है आपका चिपिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें अब देखिए थर्ड है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, वेन ड्रग बिकम टू हार्ड डिजॉल्व, जैसे आपका ड्रग जो है जो बहुत ही हार्ड होता है, जो आपका जो है बॉडी में जाने के बाद डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका जो है रीजन क्या था, टू मच पंचेज इन मोर कंप्रेशन, जिसको जो हम ज़्यादा अगर पंच करेंगे और जिसको कंप्रेशन ज़्यादा दबाएंगे तो ये आपका जो प्रॉब्लम आएगा, वही आपका हार्डनेस होता है। तो क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या है, डिक्रीज पंचेज इंटेंसिटी ऑफ द कंप्रेशन, पंचेज जो हम उसको डिक्रीज कर देंगे और कंप्रेशन जो है उसको हम डिक्रीज कर देंगे तो आपका हार्डनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपका लास्ट फोर्थ देखिए स्टिकिंग। स्टिक मतलब जानते हैं आपका चिपकना, तो ये था स्टिकिंग। स्टिकिंग इज द टैबलेट, टैबलेट से आपस में चिपके मत, स्टिकनेस उसमें न आए, तो इसी को आपका जो है रीजन होता है टू मच मॉइस्चर, इम्प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ पंचेज, जो ज़्यादा उसमें मॉइस्चर यूज करेंगे तो आपका स्टिकिंग की प्रॉब्लम आएगा। या इम्प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ पंचेज, आप जो पंचेज जो है उसमें दबा रहे हैं टैबलेट को तो उसमें जो है इम्प्रॉपर डिजाइनिंग हो जा रही है, तो उसी को जो है आपका ये प्रॉब्लम होता है, ये रीजन होता है आपका। तो इसको जो है सोल्यूशन क्या होता है, डिक्रीज द मॉइस्चर, मॉइस्चर को कम कर देंगे। प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ पंचेज, जो पंचेज आपके दबाने वाले रहेंगे उसको जो है प्रॉपर डिजाइनिंग कर लेंगे, तो इससे आपका जो है स्टिकिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब देखिए आप इसमें नॉन यूनिफॉर्मेट, डिफरेंट वेट ऑफ टैबलेट, जैसे आप कई टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट वेट के आप जो है टैबलेट बन जा रहे हैं, तो ये आपका एक प्रॉब्लम आता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेनुल्स, आपका जो उसमें ग्रेनुल्स लेंगे बनाने टाइम उसका जो है ग्रेनुल्स के जो है साइज जो है आपस में बराबर नहीं होंगे, तो उसके कारण जो है आपका नॉन यूनिफॉर्मिटी वेट का जो प्रॉब्लम आता है। पुअर फ्लो ऑफ ग्रेनुल्स, आपका जो फ्लो है ग्रेनुल्स का जो है पुअर रहेगा। हाई स्पीड ऑफ मशीन, ज़्यादा मशीन का जो है स्पीड हाई कर देंगे, उसकी वजह से जो है आपका नॉन यूनिफॉर्मिटी वेट का आपका जो है टैबलेट जो है बराबर नहीं बनेगा। जैसे आप ये एक टैबलेट है, कई टैबलेट बनाएंगे तो जो है इसका जो है वेट जो है बराबर नहीं रहेगा, तो उसी को हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्मिटी। इसका सोल्यूशन क्या है,
हाई स्पीड मशीन, तो रिड्यूस मशीन की स्पीड जो है हम कम कर देंगे। पुअर फ्लो ऑफ ग्रेनुल्स, इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट उसमें यूज कर देंगे तो आपका जो है इन्फॉर्मेटिव प्रॉब्लम नहीं आएगा। ग्रेनुल्स शुड भी यूनिफॉर्म, ग्रेनुल्स जो है उसको जो है बराबर लेंगे तभी जो आपका है टैबलेट अच्छा बनेगा, सभी टैबलेट बराबर बनेंगे। अब देखिए छठा है आपका मोटलिंग। क्या होता है मोटलिंग? ब्लैक स्पॉट ऑन टैबलेट, जैसे आप टैबलेट है ये आपका, इसमें जो है ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मोटलिंग। यही होता है आपका मोटलिंग। तो इसका जो है आपका रीजन क्या होता है? डिफरेंट कलर ऑफ ड्रग्स एंड एक्सिपिएंट्स, डिफरेंट कलर हम यूज करेंगे और एक्सिपिएंट्स यूज करेंगे तो आपको जो है मोटलिंग की प्रॉब्लम आएंगी। इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, इसका जो है आपका सोल्यूशन क्या होगा? यूज कलर टू मास्क ऑल कलर, ऐसा कलर हम यूज करेंगे जो सभी कलर को जो है जो आपका मास्क कर देगा। तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन खत्म कर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन कोटिंग सिग्निफिकेंस, आपका डिफाइन कोटिंग सिग्निफिकेंस आंसर आपका ये हो जाएगा, इट इज ए प्रोसेस इन विच द टैबलेट सरफेस इज कवर्ड बाई ए लेयर टू इम्प्रूव द अपीयरेंस एंड टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड कलर। जैसे आपका टैबलेट को जो है कोटिंग कर देंगे, बाहर जो एरिया जो इसको हम कोटिंग कर देंगे, तो लेयर लगा देंगे, इसको बोलते हैं कोटिंग। इट इज़ द प्रोसेस इन विच द टैबलेट सरफेस इज कवर्ड बाई ए लेयर टू इम्प्रूव द अपीयरेंस टू मास्क, उसका जो है आपका अपीयरेंस दिखने में अच्छा लगेगा, मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, आपका जो उसके टेस्ट है ख़राब टेस्ट रहेगा उसको जो है उसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, और उसका ऑर्डर जो है सुगंध जो है उसका अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल आपका हो जाएगा कोटिंग मटेरियल्स, जैसे आपका अकासिया हो गया, जेलेटिन हो गया, गम या सुक्रोज, इनको जो है आपका जो है हम कोटिंग के लिए यूज़ करेंगे तो आपका जो है टैबलेट जो अच्छा इसका जो अच्छा कोटिंग रहेगा। अब इसका सिग्निफिकेंस ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिग्निफिकेंस ऑफ टैबलेट कोटिंग, एप्लीकेशन क्या होते हैं? टैबलेट को जो है कोटिंग करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? सिग्निफिकेंस क्या होता है? टू मास्क अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, और सेकेंड आपका टू प्रोवाइड द अपीयरेंस ऑफ टैबलेट, टैबलेट जो आपका देखने में अच्छा लगेगा उसका जो है टेस्ट और जो ऑर्डर जो है आपका मास्क हो जाएगा। टू इम्प्रूव द फिजिकल केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ टैबलेट्स, उनका फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी जो है आपका टैबलेट्स का जो है इम्प्रूव हो जाएगा। टू प्रोड्यूस द इंट्री कोटिंग टैबलेट्स, आपका जो इंट्री कोटिंग टैबलेट्स होता है आप जानते हैं, पीछे मैंने आपका लेक्चर पीछे आपको बताइए, इंट्री मतलब जो आपका इंटेस्टाइन में जो है आपका डायरेक्ट जो आपका जो है उसमें जाकर डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो कोटिंग के लिए आपका जो है फ़ायदा होता है। टू प्रोड्यूस द इंट्री कोटिंग टैबलेट्स, हम इंट्री कोटिंग टैबलेट जो उसमें बनाते हैं जो डायरेक्ट जो है आपका इंटेस्टाइन में जाकर जो डिसइंटीग्रेट होते हैं आपका स्टोमक में डिसइंटीग्रेट नहीं, उसको बोलते हैं इंट्री कोटिंग टैबलेट्स। इसमें आपका 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द क्वालिटी कंट्रोल यूज फॉर टैबलेट्स। क्वालिटी कंट्रोल का जो टैबलेट है उसका क्वालिटी कंट्रोल, कैसा क्वालिटी है उसका टैबलेट का, उसको जो हम कैसे चेक करेंगे, तो वही होता है आपका क्वालिटी कंट्रोल। व्हाट आर द क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, उसमें हम टेस्ट करते हैं कि टैबलेट हमारा कैसा बना है। इस टेस्ट हम क्यों कर सकते हैं? आंसर आपका देखिए, टू इंश्योर सेफ्टी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी, पेशेंट स्टेबिलिटी एंड चेक द विदर टैबलेट सेटिस्फाई स्टैंडर्ड्स और नॉट सम टेस्ट आर परफॉर्म, दे आर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। हम आपका जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्यों करते हैं? उसका सेफ्टी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी, पेशेंट स्टेबिलिटी जो है चेक करने के लिए जो हम आपको है उसका टैबलेट का जो है आपका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। अब इसका ऑफिशियल टेस्ट है, देखिए ऑफिशियल टेस्ट में हम जो है कैसे करते हैं, आपका वेट वेरिएशन टेस्ट, ड्रग कंटेंट, डिसइंटीग्रेशन टाइम टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट। आपका उसका टैबलेट का वेट चेक करेंगे, ड्रग कंटेंट उसमें जो आपका एपीआई है कितना है, सभी बराबर है कि नहीं वो चेक करेंगे आपका ऑफिशियल टेस्ट में। डिसइंटीग्रेशन टाइम, कितने टाइम आपका जो है कितने टाइम में आपका जो है टैबलेट जो है डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है उसको हम चेक करेंगे। डिसोल्यूशन टेस्ट, कितने टाइम में आपका जो है डिजॉल्व हो जा रहा है आपका टैबलेट, उसका हम ऑफिशियल टेस्ट में 4 टाइप के आपके टेस्ट होते हैं टैबलेट के। अब आगे चलते हैं अनऑफिशियल टेस्ट। इसमें क्या आपके टैबलेट का चेक करेंगे, उसका हम थिकनेस चेक करेंगे, हार्डनेस चेक करेंगे, फ्रीएबिलिटी चेक करेंगे, और जो आप ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर चेक करेंगे। और इसमें आपका क्या कैरेक्टर चेक करेंगे, कलर, ऑर्डर और टेस्ट आपका ये चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स आपके 10 क्वेश्चन खत्म हुए। तो यूनिट 3 इसमें फ्रेंड्स आप देखिए, डिफरेंट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड जेलेटिन कैप्सूल एंड राइट द वन एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल ओवर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल।
आपका जो सिंपल से आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बीच का अब ये डिफरेंस है। तो देखिए आपको बताते हैं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में आपका ये एक कैप रहेगा और एक बॉडी रहेगी, और जो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आपका कैप बॉडी नहीं रहेगा। आगे इसमें क्या है, फर्स्ट देखिए, हैव टू सेपरेट पार्ट्स बॉडी एंड कैप। इसमें आपका एक बॉडी रहेगा और एक कैप रहेगा आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में क्या होता है, प्रेजेंट इन वन पिंस, आपका एक पिंस में रहेगा एंड कैन नॉट बी सेपरेट, या अलग नहीं हो सकता है इसको। और आपका जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है, इसको हम खोल सकते हैं, इसको जो है बंद भी कर सकते हैं। तो आपका ये होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। मोस्टली सिलेंड्रिकल इन शेप, ये आपका जो है मोस्टली सिलेंड्रिकल शेप में आपका जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल देखने को मिलेगा। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल अवेलेबल इन राउंड, ओवल एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये आपके इस शेप में आपके मिलेंगे। अब ये देखिए थर्ड, प्लास्टिसाइजर इज मोर अमाउंट एज कंपेयर टू सॉफ्ट जिलेटिन। प्लास्टिसाइजर इज मोर अमाउंट एज कंपेयर टू सॉफ्ट जिलेटिन। और इसमें प्लास्टिसाइजर इज यूज इन लेस क्वालिटी, इसमें जो आपका प्लास्टिसाइजर जो है कम क्वांटिटी में यूज करेंगे, क्वालिटी में यूज करेंगे। और जो प्लास्टिसाइजर है इसमें जो है आपका हार्ड जिलेटिन में ज़्यादा यूज करेंगे। अब एग्जांपल देखिए आप इसका, एमॉक्सिलिन आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का एग्जांपल है। और जो है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का विटामिन कैप्सूल्स, ये आपके विटामिन जो कैप्सूल्स होते हैं आपके सॉफ्ट जिलेटिन के एग्जांपल है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज ईजी टू एडमिनिस्टर, इम्प्रूव बायोबिलिटी एज कम्पेयर टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। आपका जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है ईजी टू एडमिनिस्टर, लेने में जो आपका आसानी रहता है, इम्प्रूव बायोबिलिटी, इसका जो बायोबिलिटी जो है अच्छा होता है कंपेयर टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। अब आगे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपका देखिए, ए टाइप ऑफ कैप्सूल्स इन विच मेडिसिन इज फिन इन ड्राई पाउडर पेलेट्स फॉर्म, इट कंसिस्ट कैप और बॉडी। आपका इसमें जानते हैं एक कैप होता है और एक बॉडी होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में। तो ये टाइप ऑफ कैप्सूल इन विच मेडिसिन इज फिल्ड इन ड्राई पाउडर, इसमें आपका ड्राई पाउडर या जो है पैलेट जो इसमें भरे जाएंगे। साइज ऑफ कैप्सूल्स, कैप्सूल के साइज, देयर आर 8 टाइप साइज ऑफ कैप्सूल। आपके जो हैं 8 टाइप के आपके हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होते हैं, 8 टाइप के साइज उसमें होते हैं। इसमें आपका 0, 000, 00, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8 जो होते हैं आपके साइज के आपके होते हैं आपके इसमें कैप्सूल साइज के। 000 साइज कैप्सूल इज कैप्सूल ऑफ लार्जेस्ट साइड। आपके 000 का जो आपका कैप्सूल होता है ये सबसे बड़ा कैप्सूल होता है। और 5 नंबर, ये 5 नंबर जो कैप्सूल जो आपका स्मॉलेस्ट कैप्सूल होता है, आपका सबसे छोटा कैप्सूल होता है। अब देखिए आपका 13वां क्वेश्चन 30 नंबर का, डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, इट्स प्रिंसिपल एंड वेरियस मेथड ऑफ कैप्सूल फिलिंग। डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन, इसका आंसर देखिए, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर प्रोड्यूस बाय फॉलोइंग स्टेप। आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है कैसे इसको जो है हम प्रोडक्शन करते हैं, कैसे बनाते हैं। डेवलपमेंट एंड प्रिपेयरिंग ऑफ फार्मूलेशन एलॉन्ग विद साइज, इसका जानते हैं आप, जैसे आप बना रहे हैं कैप्सूल, इसमें जो आपका एक एपीआई रहेगा और एक्सिपिएंट्स और एपीआई जो है हम इसको ले लेंगे और कितना इसका साइज रहेगा आप कैप्सूल बनाने का, उसका हम साइज ले लेंगे। डेवलपमेंट एंड प्रिपेयरिंग ऑफ फार्मूलेशन एलॉन्ग विद साइज, फिलिंग ऑफ कैप्सूल, उसके बाद कैप्सूल जो हम फिल कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैप्सूल सीलिंग, कैप्सूल जो हम सील कर देंगे, कैप्सूल सीलिंग, कैप्सूल को भी सील कर देंगे। और क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग, कैप्सूल को हम क्लीन कर देंगे और पॉलिशिंग कर देंगे। आपका कैप्सूल बनकर तैयार हो जाएगा, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल तैयार। मेथड ऑफ कैप्सूल फिलिंग, कैप्सूल को हम कैसे फिलिंग करेंगे फ्रेंड्स, कैप्सूल आप बना रहे हैं तो उसको जो हम कैसे फिल करेंगे, कैसे इसको भरेंगे। एक होता है इसमें आपका मैनुअली फिलिंग, हैंड, जैसे वो आपका कैप्सूल रहेगा उसको हम जो है हाथ से ही फिल कर देंगे, हाथ से उसको भर देंगे। और सेकेंड आपका सेमी ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग मशीन, आपका एक मशीन आता है जिसमें जो आपका हैंड का भी यूज करेंगे और आपका जो है मशीन का भी यूज करेंगे, मतलब सेमी मतलब दोनों रहेगा, इसमें आपका हाथ का यूज करेंगे और मशीन का भी यूज करेंगे।
और थर्ड इससे आपका है ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग। आपका एक मशीन आएगा ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग, उसमें जो है आपका हैंड का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ मशीन यूज होगा, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कैप्सूल फिलिंग। तो आपके 3 मेथड होते हैं आपका कैप्सूल फिलिंग करने के। वाई जिलेटिन इज आपका 14वां क्वेश्चन है, वाई जिलेटिन इज मोस्ट प्रीफर्ड सेल फॉर फॉर्मिंग मटेरियल ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल बनाने में आपका जो है उसमें जिलेटिन जो होता है उसको जो है क्यों ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्यों उसको ज़्यादा लेते हैं। अगर आपका आंसर देखिए इसका, जिलेटिन इज मोस्ट वाइडली यूज इन द हार्ड एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। ये आपका जो ज़्यादा तरीके जो आपका जिलेटिन यूज करते हैं इसमें आपका कैप्सूल बनाने में। इसका आपका क्यों इसका यूज़ करते हैं, क्या क्या आपका सिग्निफिकेंट होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इट ईजिली डिसइंटीग्रेट, आपका जो जिलेटिन जो होता है ईजिली जो आपका बॉडी में डिसइंटीग्रेट होता है और सोल्यूबलाइज, जल्दी सोल्यूबलाइज हो जाता है इन आवर बॉडी, आपकी बॉडी में जो है जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है और सोल्यूबल हो जाता है। सेकेंड आपका देखिए, जिलेटिन कंटेंस लाइसिन, जिलेटिन में आपका एक लाइसिन होता है विच हेल्प्स इन बोन्स एंड मेक देम स्ट्रांग। आप जानते हैं जिलेटिन जो होता है आपका बोन्स का बना रहता है, बोन्स का बना रहता है, तो आप जो है उसमें लाइसिन होता है। जिलेटिन कंटेंस लाइसिन विच हेल्प्स इन बोन्स एंड मेक देम, जानते हैं आपका ये बोन्स का ही बना रहता है आपका जिलेटिन, और आपका जो है बॉडी में जाएगा तो आपका बोन्स के लिए जो है बहुत अच्छा करेगा, उसको स्ट्रांग करेगा। तो ये जो है आपका बोन्स का होता है। इसीलिए जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो जो है ये कैप्सूल जो है आपका नहीं ले पाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये हड्डी से बना रहता है, बोन से बना रहता है। थर्ड है आपका नॉन टॉक्सिक, ये आपका जो जिलेटिन जो है आपका नॉन टॉक्सिक होता है। जिलेटिन के क्या फ़ायदे होते हैं, मास्क द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ ड्रग, जो ड्रग रहेगा उसमें आपका कैप्सूल में उसका जो है आपका टेस्ट और ऑर्डर जो उसका जो है मास्क हो जाता है आपके जिलेटिन यूज करने से। अब 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC टेस्ट फॉर कैप्सूल्स एंड डिफाइन ब्लूम स्ट्रेंथ। आपका IUPAC क्या होता है, आपका फुल फॉर्म होता है IUPAC का इन प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। जैसे आपका कैप्सूल बन गया तो उसका जो है उसका क्वालिटी कैसा बना है, कैप्सूल अच्छा बना है या ख़राब बना है, उसका जो है आपका टेस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं IUPAC इन प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल। तो उसको जो है क्या होता है, टू इंश्योर द कैप्सूल्स सेफ्टी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी एंड अपीयरेंस सम टेस्ट आर परफॉर्म दे कॉल्ड इन प्रोसेसिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। आपका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट इसलिए होता है कि आपका कैप्सूल का सेफ्टी, पोटेंसी और स्टेबिलिटी और उसका अपीयरेंस चेक करने के लिए आपका कैप्सूल कैसा बना है। दे आर फॉलोइंग, आपको ये इतने टेस्ट होते हैं आपके। अपीयरेंस टेस्ट, आपका जो है कैप्सूल देखने में कैसा बना है उसका टेस्ट। साइज एंड शेप, उसका साइज कैसा और शेप कैसा है। वेट वेरिएशन टेस्ट, ये टेस्ट करते हैं। मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट, ये टेस्ट करते हैं आपका। और आपका ये मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट एंड डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, आपका जो है कैप्सूल जो है आपका कितने टाइम में आपका जो है बॉडी में डिसइंटीग्रेट होगा उसका टेस्ट करते हैं। और आपका ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन, आपका ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है, ब्लूम स्ट्रेंथ। अब यहाँ आपका जो है आपका क्वेश्चन में था ब्लूम स्ट्रेंथ, वही डिफाइन ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होता है। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन, इट इज़ द टेस्ट दैट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ जेल या जिलेटिन। आप जानते हैं आपका कैप्सूल होता है उसमें जो आपका जिलेटिन यूज होता है उसी का जो है आपका स्ट्रेंथ जो आपका मीजर होता है, मीजर करते हैं उसी को बोलते हैं आपका ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। आपका जिलेटिन जो उसका जो है उसी का स्ट्रेंथ जो है आपका पता करते हैं उसी को बोलते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ। और आपका लास्ट है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, आपका मतलब जितने आपके कैप्सूल बन रहे हैं उनमें बराबर जो है आपका कंटेंट, आपका उसमें ड्रग जो है आपका सब में आपका बराबर कंटेंट है कि नहीं, वही आपका होता है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। अब चलते हैं आगे। डिफाइन पैलेट्स एंड पैलेटाइजेशन, क्या होते हैं पैलेट्स एंड पैलेटाइजेशन। पैलेट्स आर स्मॉल फ्री फ्लोइंग स्फेरिकल आर सेमी स्फेरिकल सॉलिड। ये आपके पैलेट जो होते हैं स्मॉल फ्री फ्लोइंग एंड स्फेरिकल और सेमी सॉलिड आपके यूनिट होते हैं। विच आर प्रिपेयर्ड बाई एग्लोमेरेशन, आपके जो है एग्लोमेरेशन से जो आपका है प्रोसेस होता है उससे आपका जो है पैलेट्स बनते हैं। आप फाइन पाउडर्स, सिंपल से कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, पैलेट्स का जो रेंज होता है, जैसे आप कैप्सूल आप देखे होंगे, कैप्सूल में कुछ आपके जो होते हैं आपके उसमें
पाउडर फॉर्म में होते हैं कुछ, जो इसमें ऐसे गोली टाइप के होते हैं छोटे छोटे। तो ये आपके पैलेट्स होते हैं, ये आपके पैलेट्स होते हैं। जैसे आपके पैलेट्स क्या होते हैं, पैलेटाइजेशन प्रोसेस। फ्री पाउडर, आपके जो फ्री पाउडर हैं आपके पाउडर फॉर्म है, उसको जो है आपके ये ग्रेनुल्स फॉर्म है, जैसे आप ग्रेनुल जैसा होता है लेकिन वो आपका ग्रेनुल्स नहीं होता है, आप इसको पैलेट्स बोलते हैं। आपके जैसे आप कैप्सूल होता है उसमें गोल गोल जैसे होंगे आपके, तो वही पैलेट होते हैं। इसी आपको प्रोसेस को बोलते हैं। इट इज़ द प्रोसेस आप कन्वर्जन ऑफ फ्री पाउडर, आपका जो पाउडर होता है उसको पैलेट्स में कन्वर्ट होने को आपको पैलेटाइजेशन प्रोसेस करते हैं। आपके जो पैलेट्स होते हैं उसका साइज होता है टिपिकली बिटवीन 0.5 to 1.5 mm, ये आपका है पैलेट्स का साइज होता है। पैलेट्स हैव हाई सेफ्टी एंड हाई इफिकेसी, आपका पैलेट्स का जो होता है सेफ्टी जो होता है हाई होता है, और इफिकेसी भी जो आपका इसको हाई होता है। लेकिन ये आपका जो पाउडर से जो है फ्री पाउडर से आपके पैलेट्स में कन्वर्ट होना आपका पैलेटाइजेशन प्रोसेस होता है। दे हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दिस, आपका जो है दे हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर दिस। ड्रग लेयरिंग हो गया, साइनोफिलाइजेशन हो गया, एंड कंप्रेशन हो गया। आपका जो होते हैं डिफरेंट टेक्निक होते हैं आपके पैलेटाइजेशन के, प्लेट बनाने के। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे आपका यूनिट फोर्थ में क्या है आपका, व्हाट इज द आइसोटोनिसिटी, गिव द सिग्निफिकेंस इन पैरेंटल फॉर्मेशन। आइसोटोनिसिटी क्या होता है, आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब कंसंट्रेशन, जो आपके सेम कंसंट्रेशन रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिसिटी सोल्यूशन आर दोज सोल्यूबल विच है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन एज बॉडी फ्लूइड्स। एग्जाम्पल आपका 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ NaCl। जैसे आपका ये ब्लड है, ब्लड में आपके आरबीसी, तो आपका जो है हम जो सॉल्यूशन है इसमें आप ब्लड में इंजेक्ट करेंगे इंजेक्शन से, तो उसका जो है आपका इसमें जो आपका ब्लड कंसंट्रेशन जो है आपका आइसोटोनिक, तो आपका जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं ब्लड में इंजेक्ट करने के लिए, उसका जो है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम आपका जो है, यानी से बॉडी फ्लूइड आपका जो इतना है, बॉडी फ्लूइड इतना ही आपका इसका वेट बाय वॉल्यूम आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होना चाहिए 0.9% बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग जो आपका इतना सॉल्यूशन होना चाहिए NaCl का। जो आपका ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं उसका जो है कंसंट्रेशन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से ज़्यादा ही अगर कम होगा ना, तो आप ब्लड में इंजेक्ट करेंगे इसको, तो आप जानते हैं डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। जब ब्लड में जाएगा तो यहाँ पर जो RBC है उसको जो है आपका नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसका जो है ब्लड के साथ जो इसका सॉल्यूशन का जो है आपका कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, वही जो है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। इसका आप सिग्निफिकेंस देख लीजिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। इफ पैरेंटल प्रिपरेशन आर नॉट आइसोटोनिक विद ब्लड देन इट काज हीमोलाइसिस। अगर आपका जो पैरेंटल जो प्रिपरेशन है आपका आइसोटोनिक नहीं है, तो आपके ब्लड के साथ जो है आपका हीमोलाइसिस कर सकता है, डैमेज RBC, आपका जो RBC है उसको डैमेज कर सकता है, एंड काज इरिटेशन, और काज इरिटेशन काज कर सकता है, बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपका जो है इफ पैरेंटल प्रिपरेशन, तो आपका जो आइसोटोनिक होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सोल्यूशन आप बॉडी में आप ब्लड में जब इंजेक्ट कर रहे हैं। दूसरा आपका सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ए प्रिपरेशन टू बी आइसोटोनिक विद ए बॉडी फ्लूइड टू प्रिवेंट इरिटेशन एंड सेल डैमेज। आपका जो सेल डैमेज नहीं होगा आपका आइसोटोनिक रहेगा। तो सो इट इम्पोर्टेंट फॉर प्रिपरेशन टू बी आइसोटोनिक विद ए बॉडी फ्लूइड्स टू प्रिवेंट इरिटेशन एंड सेल डैमेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पेरेंटल प्रोडक्ट्स एंड इट्स एडवांटेज। पेरेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर दोज ड्रग्स या सब्सटेंस विच आर एडमिनिस्टर इनटू बॉडी थ्रू इंजेक्शन। आपके जो इंजेक्शन से जो आपके लिए जाते हैं आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स, उसी को बोलते हैं दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर एडमिनिस्टर इनटू बॉडी थ्रू इंजेक्शन। अब इंजेक्शन से ज़्यादा जो इंजेक्शन से द्वारा जो आपके जो बॉडी में आपके सब्सटेंस जो है आपके डाले जाएंगे, उसी को बोलते हैं हम पेरेंटल प्रोडक्ट्स। इट कंटेन्स ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन फॉर्म में आपके जो है आपके ड्रग होते हैं, इसमें कंटेंट होते हैं। दे आर स्टेराइल प्रिपरेशन, ये आपका
स्ट्राइल प्रिपरेशन होता है, इसमें माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में डाले जाते हैं इन बॉडी में, तो ये आपका जो स्ट्राइल होना चाहिए, इसमें कोई भी माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए आपका, नहीं तो प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये आपके सिस्टमिक डायरेक्ट बॉडी में आपके जो ब्लड सर्कुलेशन उसमें डाला जाता है, तो इसलिए आपका ये स्ट्राइल होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया पेरेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए एडवांटेज पेरेंटल प्रोडक्ट्स के एडवांटेज देख लीजिए। दे हैव इमीडिएट थेरापेउटिक रिस्पॉन्स एंड मैक्सिमम, ये आपके जो इमीडिएट तुरंत जो आपके थेरापेउटिक रिस्पॉन्स करते हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि आपके डायरेक्ट ये ब्लड में जा रहे होते हैं। मैक्सिमम बायोबिलिटी ऑफ ड्रग्स, इसमें जो आपका मैक्सिमम सबसे ज़्यादा बायोबिलिटी होता है, क्योंकि आपका डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं। एडमिनिस्टर इन एनी कंडीशन, ये आपके जो है किसी भी कंडीशन में अगर पेशेंट है जिससे बीमार है या बेहोश है, उसके जो है ब्लड में डायरेक्ट डाल सकते हैं, ये आपका एडवांटेज होता है आपका पेरेंटल प्रोडक्ट्स का। अब आगे चलते हैं। डिफाइन लियोफाइलेशन प्रोसेस एंड हाउ ड्राई पाउडर प्रोड्यूस फॉर इंजेक्शंस, आपके ड्राई जो पाउडर्स होते हैं, ड्राई पाउडर्स, उसको हम कैसे इंजेक्शन में जो है आपका मतलब बनाते हैं, वही चीज़ है आपका डिफाइन लियोफाइलेशन प्रोसेस एंड हाउ ड्राई पाउडर्स प्रोड्यूस फॉर इंजेक्शंस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लियोफाइलाइजेशन क्या होता है? इट इज़ आल्सो नोन एज फ्रीज ड्राइंग, इसको हम बोल सकते हैं फ्रीज ड्राइंग और श्रियोडिस्केशन। फ्रीज ड्राइंग क्या होता है? इट इज़ टेक्निक बाय विच कंपाउंड इज ड्राइड, किसी कंपाउंड को हम जो है उसको सूखा बना दे रहे हैं, ड्राई कर दे रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं लियोफाइलाइजेशन। जैसे आप देखिए इसका प्रोसेस कैसे होता है, वाटर इसको कैसे रिमूव करते हैं किसी भी आपके कंपाउंड में से। फर्स्ट फ्रीज द प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट रहेगा उसको जो है बिल्कुल ठंडा कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, जो कंपाउंड है उसको बिल्कुल ठंडा कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। देन डिक्रीज द प्रेशर, और उसके बाद उसका प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर जो है कम करेंगे। सो ड्यू टू दिस टेम्परेचर आल्सो डिक्रीज, अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। देन आइस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द गैस ड्यू टू सबमिलेशन, जो आपका जो है प्रेशर डिक्रीज करेंगे किसी प्रोडक्ट का, तो उसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, तो जो आपका आइस रहेगा, जो बर्फ़ रहेगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका डायरेक्ट जो है आपका सबमिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट जो है आपका वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्रोडक्ट जो है आपका ड्राइड हो जाएगा, तो आपका सिर्फ ड्राइड प्रोडक्ट बचेगा। वही होता है आपका लियोफाइलाइजेशन, मतलब आपका आइस से जो है, जो आइस से आपका पाउडर में जो कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका ड्राइड प्रोडक्ट मिला, उसी को बोलते हैं लियोफाइलाइजेशन। आगे चलते हैं। लियोफाइलाइजेशन इन्वॉल्व्स 4 स्टेज से आपका लियोफाइलाइजेशन होता है। फर्स्ट है प्री ट्रीटमेंट करते हैं, पहले जो ले रहे हैं उसको लियोफाइलाइजेशन करना, उसको कंसंट्रेशन चेक करेंगे और सरफेस एरिया उसका जो है इंक्रीज कर देंगे। फ्रीजिंग, उसको फ्रीज कर देंगे, ठंडा कर देंगे इसको -50 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद प्राइमरी ड्राइंग, उसका जो है प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो यह बिल्कुल प्राइमरी ड्राइंग हो जाएगा, सूख जाएगा बिल्कुल। और उसके बाद जो है क्या करेंगे, सेकेंडरी ड्राइंग। इन दिस लास्ट स्टेप वी इंक्रीज द टेम्परेचर सो प्रोडक्ट कम्प्लीटली ड्राइड, अगर प्रोडक्ट जो है उसमें अभी थोड़ा जो इसमें मॉइस्चर है, तो उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, दोबारा सेकेंडरी ड्राइंग, उसको दोबारा ड्राइंग करेंगे। ये प्राइमरी ड्राइंग में जो प्रेशर डिक्रीज कर रहे तो उसमें अगर कोई मॉइस्चर बच जा रहा है उसमें आपके पाउडर में, तो उसको जो है क्या करेंगे, इन दिस लास्ट स्टेप वी इंक्रीज द टेम्परेचर सो प्रोडक्ट कंप्लीट ड्राई, आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे और प्रोडक्ट आपका कंप्लीट जो है डाइट हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है मोनोसेफ, देखे होंगे मोनोसेफ आपका जो है इसी का एग्जांपल होता है लियोफाइलाइजेशन से आपका मोनोसेफ बनाया जाता है। अब आगे देखिए, डिफाइन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एंड डिस्कस अबाउट देयर इवैल्यूएशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होता है? दीज आर दोज प्रिपरेशन विच आर प्रिपेयर्ड अप्लाई इनटू द आई, जो प्रिपरेशन हम आँख में डालते हैं, आँख में यूज़ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अब आगे देखिए, दे कंटेन स्टेराइल लिक्विड्स, ये आपका स्टेराइल लिक्विड्स होते हैं, मतलब इसमें जो कोई माइक्रोब नहीं होना चाहिए, कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो है आँख में डाल रहे हैं। सेमी सॉलिड हो सकते हैं या सॉलिड प्रिपरेशन हो सकते हैं। दैट में कंटेन 1 और मोर एपीआई, इसमें एक या एक से ज़्यादा आपके जो एपीआई होते हैं।
दे आर यूज इन आईज ऑन टॉपिकली, आपके टॉपिकली जो आपके आई में यूज होते हैं, इंट्रा ओकुलर जो डायरेक्ट आपके आँख में जो है यूज होते हैं, और प्रीओकुलर आर बोथ हेल्प ऑफ डिवाइस, या डिवाइस की हेल्प से जो आपका आप आँख में यूज होते हैं। जैसे आपका एग्जांपल हो गया एसिटाइल सिस्टीन और पेलोकार्पी एसियल, ये आपका एग्जांपल हो गया आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का। अब इवैल्यूएशन आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आप कर लिए, आपको जो है बना लिए, उसका इवैल्यूएट करें, जांच करेंगे कि आपका कैसा जो है आपका ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना है। टू इवैल्यूएट द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन फॉलोइंग टेस्ट आर परफॉर्म, इनमें टेस्ट करेंगे कि हमारा जो है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो हम बनाए हैं कैसा बना है। तो टेस्ट चलते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है स्टेरिलिटी टेस्ट, उसको जो स्टेरिलिटी टेस्ट करेंगे फ्री फ्रॉम कंटामिनेट्स, कोई इसमें कंटामिनेट्स नहीं है, कोई माइक्रोब्स नहीं है, तो इसके हम स्टेरिलिटी टेस्ट करेंगे। सेकेंड आपका क्लैरिटी टेस्ट, बॉटल शुड बी क्लियर, आपका जो है कोई उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी टेस्ट करेंगे तो पूरा क्लीन रहना चाहिए बॉटल। थर्ड आपका लीकेज टेस्ट, कोई लीकेज तो नहीं है। आफ्टर सीलिंग, सील करने के बाद जो है हम आपका वो आपका प्रोडक्ट देखेंगे उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। टू चेक द मेटल पार्टिकल्स इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ये आपका मेटल पार्टिकल चेक, कोई इसमें कोई मेटल वगैरह तो नहीं है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। और आपका लास्ट होगा विस्कोसिटी चेक करेंगे और पीएच चेक करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश होता है। आगे चलते हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप गारंटी से आप पास हो जाएंगे। डिफाइन एरोसोल्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोपलेट इन एरोसोल। एरोसोल्स क्या होते हैं? एरोसोल्स ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एरो प्लस सोल। एरो का मतलब होता है एयर और सोल मतलब है सोल्यूशन, या इसको बोलते हैं सस्पेंशन। सो क्या था एरोसोल? सो एरोसोल इज ए सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स, ये आपके फाइन सॉलिड पार्टिकल होते हैं। और लिक्विड ड्रॉपलेट्स, और लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं इन एयर और अनदर गैस। एयर में आपके जो होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं एयर में। एरोसोल इज ए सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर अनदर गैस। इट इज़ प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म, इसको प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म बोलते हैं कि इसको प्रेशर जो है आपका बनाते हैं, प्रेशर से ही आपका निकलता है। जैसे आप देखिए ये आपका हो गया एरोसोल, ये आपका एक्टुएटर हो गया, इसको हम दबाएंगे तो आपका जो है ऐसे दबाएंगे तो यहाँ से स्प्रे निकलेगा। और इसमें रहता है आपका गैस अंडर प्रेशर, इसमें आपके गैस प्रेशर में गैस होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपलेंट। ये आपका बहुत ही अहम भूमिका निभाता है इसमें आपका एरोसोल में। और इसमें होते हैं आपके लिक्विड इन गैस सस्पेंशन, इसमें आपके लिक्विड और गैस के जो होते हैं आपके सस्पेंशन बने रहते हैं। अब फंक्शन ऑफ प्रोपलेंट, प्रोपलेंट के फंक्शन देखते हैं। इसमें ये आपका प्रोपलेंट है, यही बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका आपका निभाता है। अंडर गैस प्रेशर, ये आपका अंडर गैस प्रेशर, इसमें आपके गैस के प्रेशर होते हैं, प्रोपलेट इसी को बोलते हैं प्रोपलेंट। अब इसका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोपलेंट। प्रोपलेंट इसमें जो यूज होता है इसका जो है फंक्शन क्या क्या होते हैं। प्रोपलेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग प्रेशर विद इन द कंटेनर, ये आपके जो प्रोपलेंट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर होते हैं डेवलपिंग प्रेशर। आपके जो कंटेनर ये आपका जो कंटेनर है इसमें प्रेशर जो है बनता है, इसी का जो प्रोपलेंट है ये प्रोपलेंट है, यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, यही आपका है डेवलप करता है प्रेशर इसमें, तभी आपका गैस जो है उसमें जो है आपका स्प्रे जो है निकलते हैं। इट प्रोवाइड्स ड्राइविंग फोर्स टू एक्सपेल द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंटेनर से जो आपका प्रोडक्ट जो है इसीलिए निकलता है कि ये जो आपको है स्पेल करते हैं, स्पेल द प्रोडक्ट, फोर्स प्रोवाइड करते हैं ये आपके प्रोपलेंट जो होते हैं। इट हैज़ ए वेपर प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका जो है वेपर प्रेशर जो होता है ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एट 40 डिग्री सेल्सियस पे। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेम आल टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, जैसे आप कोई भी आपका फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें जब ग्लास यूज होता है उसका जो है ग्लास का नेम बताना है, वही चीज़ लिखना है आंसर में। ग्लास कंटेनर्स आर प्राइमरी पैकेजिंग,
आप प्राइमरी पैकेजिंग होता है आपका ग्लास कंटेनर, ज़्यादातर ग्लास कंटेनर यूज होते हैं। मटेरियल्स दैट आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज फॉर पैकिंग, दे आर इनर्ट एंड नॉन टॉक्सिक। आपके जो ग्लास जो होते हैं इनर्ट होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं। ग्लास इज एन इनऑर्गेनिक मटेरियल मोस्टली सिलिकेट्स, ग्लास होते हैं आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। बोसोसिलिकेट्स ग्लास, न्यूट्रल ग्लास, ये आपका एग्जांपल है, बोसोसिलिकेट्स ग्लास या न्यूट्रल ग्लास। ये सोडा लाइम सिलिका, इसको सोडा लाइम सिलिका ग्लास बोलते हैं, ये भी आपका एग्जांपल है। और यह हो सकता है डी एल्कलाइड सोडा लाइम ग्लास, ये भी आपका एक एग्जांपल है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग, एविडेंट पैकेजिंग, एविडेंट मतलब आपका सबूत, तो ये होता है इट इज़ ए, आंसर आपका इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ पैकेजिंग इन विच कंटेनर इज क्लोज विद एविडेंस सील। जैसे आपका पिज़्ज़ा देखे होंगे तो जो है आपका ऐसा पैक रहता है कि अगर कोई खोल देगा तो उसको पता चल जाएगा, तो वही स्पेशल टाइप की पैकेजिंग होती है। तो वही कई भी आपका जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं जो आपकी स्पेशल टाइप पैकेजिंग की जाती है, उसी को बोलते हैं। जैसे आपका एक एविडेंट रहता है कि वो पैकेजिंग को हटा देगा तो पता चलेगा कि ये खोला गया है कोई प्रोडक्ट, तो वही है इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ पैकेजिंग इन विच कंटेनर इज क्लोज्ड विद एविडेंट सील, सो यू कैन सी इफ़ एनी ओपन योर प्रोडक्ट बिफोर यू। कोई भी प्रोडक्ट अगर ओपन किया रहेगा तो ये स्पेशल टाइप की टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग होती है, उससे हम जो है पता कर लेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है कोई ओपन किया है। एग्जांपल आपका है अमेजोन ऑल पार्सल पैकेजिंग, अमेजोन के जो ऑल पार्सल होते हैं आपके टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग होते हैं, अमेजोन ऑल पार्सल पैकेजिंग। आगे चलते हैं, ये आपका है फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द वेरियस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास यूज एज पैकेजिंग। आपका जो ग्लास जो है फार्मास्यूटिकल जो उसमें आपका कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें ग्लास जो यूज़ करते हैं, तो ग्लास जो यूज़ कर रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल में, तो ये ग्लास का टेस्ट करते हैं कि ग्लास हमारा अच्छा है कि ख़राब है, उसी का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं ग्लास की क्वालिटी कैसी है। तो इसका आंसर देखिए, These are some tests are performed to check the quality and interaction of glass with products। जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो आप ग्लास यूज कर रहे हैं उसको पैकिंग करने के लिए, तो ये ग्लास का जो है टेस्ट करते हैं। इसमें आप देखिए पाउडर्ड ग्लास टेस्ट, ये आपका टेस्ट होता है। आर्सेनिक टेस्ट, वाटर अटैक टेस्ट, थर्मल शॉक टेस्ट, इंटरनल बर्स्टिंग प्रेशर टेस्ट, लीकेज टेस्ट, एनियलिंग टेस्ट और लास्ट आपका वर्टिकल लोड टेस्ट। तो फ्रेंड इसी के साथ आपका ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका वीडियो ख़त्म होता है। अगर फ्रेंड्स आप इतना याद कर लेते हैं, आपका ये 7 नंबर में इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो फ्रेंड्स आप अच्छे से इसको पढ़िए और एक आध 2 बार वीडियो 2-3 बार देखिए, और आपको जो है PDF में ये आपका जो है नोट्स दे दिया जाएगा। आप अच्छे से इसको याद कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए, आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। जय हिंद।